नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हो चुका है और आप और हमको सबको इस वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करनी है। चूंकि बजट 2020 के बजट भाषण में सरकार ने 2 प्रकार के टैक्स स्लैब का प्रावधान किया था। एक नई टैक्स स्कीम जिसके अंदर आपकी किसी भी प्रकार की सेविंग्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो विदाउट सेविंग्स रहेंगी। और एक जो टैक्स स्लैब टैक्स स्कीम जो पहले से रनिंग में है, ऑल टैक्स ली, जिसमें आपकी सभी प्रकार की सेविंग्स जो एज पर रूल निर्धारित है उनमें आप अपना सेविंग्स दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप सब लोगों ने गूगल सर्च भी किया होगा, विभिन्न प्रकार के चैनल्स भी दिखाए होंगे कि किस तरीके से आपको नया टैक्स स्लैब चूज करना है या पुराना टैक्स स्लैब चूज करना है। लेकिन मैं आपको आज के इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ये बहुत ही क्लियर और स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप आपकी सैलरी के हिसाब से और आपकी सेविंग्स के हिसाब से आपको कौन की जो टैक्स स्लैब है वो आपको चूज करनी चाहिए, आपको कौन से टैक्स स्लैब का चुनाव करना है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये आपकी टैक्स का स्लैब है, जिसमें आप मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एक कंपैरिजन है जो आपकी ऑल टैक्स स्कीम और ये न्यू टैक्स रेट। जैसा कि आपको पता है, ओल्ड रेट्स में आपको सारी सेविंग्स को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो पुरानी नई जो रेट है या नई टैक्स स्लैब है उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अप टू 2.5 लाख जो पहले की जो टैक्स स्लैब था उसके अंदर भी नील है, और यदि आपकी 2.5 लाख तक आपकी सैलरी है, आपकी ग्रॉस इनकम है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। यदि आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में यदि आपकी सैलरी है तो आपको पुरानी जो रेट है, पुराना टैक्स स्लैब, उसके अंदर भी आपको 5% देना पड़ेगा, और नई जो टैक्स है उसके अंदर भी आपको 5% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो 5 से 7.5 लाख का जो टैक्स स्लैब है उसके अंतर्गत पुरानी जो टैक्स स्लैब है वो आपको 5 लाख से 10 लाख तक का 20% टैक्स देना पड़ेगा, किंतु नई में इसको बाइफरकेट कर दिया है। 5 से 7.5 लाख तक आपको 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक आपको 15% टैक्स देना होगा। इसी तरीके से पुरानी स्कीम में पहले 10 लाख से अबव आपको 30% टैक्स देना होता था, लेकिन नए टैक्स स्लैब में इसको भी 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया। 10 लाख से 12.5 लाख तक आपकी अगर ग्रॉस सैलरी है तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 12.5 से 15 लाख तक है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा, और 15 लाख से अगर अबव है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको देखने में तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30%। और पुराने स्कीम में 5, 20 और 30। देखने में आपको ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब देखिए, चलते हैं हम एक एक को क्लियर करते हैं। तो पहला जो है नील,
उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा 2.5 से 5 लाख जो है उसके अंदर आपको सेक्शन 87 के अंदर आपको वापस रिबेट मिल जाती है। तो नेक्स्ट स्लैब जो आता है 7.5 लाख का। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी की इनकम 7.5 लाख तक यदि है, किसी सैलरी एम्प्लॉय की एनुअल इनकम 7.5 लाख रुपए है, तो आइए मैं आपको क्लियर बताता हूं कि किस तरीके से ओल्ड और नई स्कीम है। ये देखिए आपकी ओल्ड स्कीम है, ये नई स्कीम है। इसके अंदर आपको 2.5 लाख तक 0, 0, 0, 0 दोनों स्कीम में कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5%, और नई स्कीम में भी 5%। तो आपको 12,500 रुपये नई में, 12,500 रुपये पुरानी स्कीम में देना पड़ेगा। उसी तरीके से 5 लाख से 7.5 लाख तक आपकी जो इनकम है वो का आपको 20%, और यहां आपको 10%। टोटल आप पुरानी स्कीम में 62,500 रुपये पे करेंगे, और नई स्कीम में आप 37,500 पे करेंगे। उसके ऊपर 4% जो सेस लगा करके इसमें आप 65,000 रुपये पे करेंगे, और इसके अंदर आप 39,000 रुपये पे करेंगे नई टैक्स से। इसे देख करके आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि हमें नई टैक्स स्कीम का चुनाव करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये केवल आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसके अंदर हमने आपकी जो सेविंग्स है वो एग्जाम नहीं की है। तो ये स्पष्ट है कि यदि किसी के पास सेविंग्स है तो उसे पुरानी स्कीम में रहना चाहिए, जिसका मैं आगे एग्जांपल दूंगा। लेकिन यदि किसी के पास सेविंग्स नहीं है और उसको सेविंग्स नहीं करनी है, तो उसके लिए आपको नई स्कीम का चुनाव करना सबसे बेहतर होगा। ये देखिए, जिसकी 7.5 लाख रुपए थी उसके पास में कोई सेविंग्स नहीं थी, तो उसको पुरानी स्कीम में तो उसको 65,000 रुपए देने पड़ रहे, जबकि नई स्कीम में उसको 39,000 रुपए देने पड़ रहे। फायदा नई स्कीम में है। अब चलिए, वही 7.5 लाख आपकी ग्रॉस इनकम है, लेकिन अब मोटे मोटे जो मैंने सेविंग्स जो ली हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनकम 7.5 लाख, 80C के अंदर आप 1.5 लाख की कर सकते हैं मैक्सिमम सेविंग, 1.5 लाख की सेविंग। 80CCD1B जो एनपीएस में जो लोग आते हैं वो 50,000 रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 16A जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं 50,000 का, वो लिया है। एचआरए मैंने सिर्फ 10,000 रुपए लिया है। आप देखिए, मैंने इसमें अभी हाउस लोन नहीं लिया है, किसी प्रकार के आपके जो आप जो लोग डोनेट वगैरह करते हो वो नहीं लिया है, आपका डोनेशन नहीं लिया गया है। और प्रोफेशनल टैक्स में जो आपको छूट मिलती है वो नहीं लिया गया है। मैं सिर्फ ओनली मेन जो डिडक्शंस हैं वो लिए हैं, और वो टोटल आपकी 7.5 लाख में से टोटल टैक्सेबल इनकम होगी आपकी 4,90,000। तो अब देखिए, 4,90,000 पे आपको 2.5 लाख तक आपको जीरो पे करना है। ये आप पुरानी स्कीम में रहेंगे तो, और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 12,500 रुपए 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। नई टैक्स में भी अगर आप चूज करोगे तो 12,500 रुपए देना पड़ेगा, और नई टैक्स में चूंकि 7.5 लाख आपकी इनकम है तो अगर उसमें 10% भी आपको देना पड़ेगा तो 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप देखिए, पुरानी टैक्स स्कीम में आपको अंडर सेक्शन 87A के तहत यदि आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो 5 लाख तक की इनकम में आपको 87 के अंतर्गत आपको 12,500 रुपए की वापस टैक्स में छूट मिलेगी। तो आपको जो पे हुआ था 12,500 रुपए वो वापस लेस हो गया। कहने का मतलब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। देखिए देखिए, आपकी यदि 7.5 लाख तक आपकी ग्रॉस सैलरी है
और आपके पास में ये सेविंग्स हैं तो आपको एक भी रुपए पे नहीं करना है। लेकिन यदि आपने नई टैक्स स्कीम का चूज किया तो आपको 39,000 रुपए टैक्स के चुकाने पड़ेंगे। देख पा रहे हैं आप? तो चलिए दोस्तों, ये हो गया 7.5 लाख तक का। अब आपको मैं 10 लाख की स्लैब पे ले चलता हूं। यदि किसी एम्प्लॉय की 10 लाख रुपए सैलरीड है तो आप देखिए, पहले तो मैं बिना सेविंग्स के उसकी तुलनात्मक विवरण बताता हूं। यहाँ ये पुरानी स्कीम है, ये नई स्कीम है। आपकी 10 लाख की है, आपको 2.5 लाख तक कोई पे नहीं करना है। आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक नई स्कीम में आपको 5% देना है और पुरानी स्कीम में भी आपको 5% देना है। 5 लाख से 2.5 लाख तक आपको पुरानी स्कीम में 20% का देना है, तो आपको 50,000 रुपए पे करने हैं। और नई टैक्स स्कीम में आपको 10% देना है, इसका मतलब आपको 25,000 रुपये पे करने हैं। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको वही 20% देना है, इसमें 50,000 रुपये हो गए। और नई टैक्स स्कीम में आपको 15% देना है, 37,500 रुपये हो गए। उसके ऊपर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगा करके, और आपको 10 लाख यदि आपकी सैलरी है और आपके पास में कोई सेविंग्स नहीं है तो आप पुरानी स्कीम में आप 1,17,000 रुपए का टैक्स पे करोगे और नई स्कीम में आपको सिर्फ 78,000 रुपए पे करने। आपको 39,000 रुपए का फायदा है नई टैक्स स्कीम में। लेकिन कब? जब आपके पास में कोई सेविंग्स नहीं है। अब वही 10 लाख रुपए को मैं सेविंग्स के साथ में आपको क्लियर करता हूं। ये देखिए, एक पर्सन है जिसके एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज है, उसको 80C में 1.5 लाख रुपए की छूट मिली। 80CCD1B जो एनपीएस में है उसको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। होम लोन यदि आपके पास में मैक्सिमम आप 2 लाख का ले सकते हैं, मैंने एवरेजन 1.5 लाख का लिया है। एवरेजन 1.5 लाख का लिया, इसका मतलब समझ सकते हैं कि मैंने पहले ही कम लिया है सेविंग्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए को सबको मिलती है। एचआरए, उसका उस आदमी का एचआरए जिसकी 10,000 रुपए ग्रॉस इनकम है, उसका मिनिमम मैंने 50,000 रुपए एचआरए लिया है। और डोनेशन एवं एटीडीडीबी में आपका मेडिक्लेम लगा करके मैंने 10,000 रुपए और लिया है। इस तरीके से टोटल सेविंग्स उसकी होगी 4,60,000 रुपए। जिस बंदे की 10 लाख रुपए ग्रॉस इनकम है उसकी सेविंग्स हो गई 4,60,000 रुपए। अब उसकी टैक्सेबल इनकम होगी 5,40,000 रुपए। तो आइए अब देखते हैं उसको नए टैक्स स्लैब में क्या टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए तक उसको नील टैक्स देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक उसको 5%। आपकी 5,40,000 रुपए की जो टैक्सेबल इनकम आई है उसका 5 लाख तक आपको देना पड़ेगा 12,500 5% के हिसाब से। और 5 लाख से ऊपर आपके 40,000 का 20%, 8,000 रुपए। टोटल पुरानी टैक्स स्लैब में आपको 20,500 रुपए टैक्स पे करने पड़ेंगे। और नई टैक्स स्लैब में देखते हैं, यदि उसी व्यक्ति ने बिना सेविंग्स के यदि नई टैक्स स्लैब में किया तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है? उसको पे करना पड़ रहा है 78,000, 78,000। और पुरानी स्कीम में सेविंग्स के साथ में उसको मात्र 21,320। जिस आदमी की 10 लाख रुपए इनकम है उसको मात्र 21,320 रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा है। उसको बचत हो रही है 56,680 रुपए की। ये बचत और भी बढ़ सकती है यदि उसके पास में इनके अलावा और भी सेविंग्स हो तो। नेक्स्ट 12.5 लाख। यदि किसी एम्प्लॉय की 12.5 लाख रुपए ग्रॉस इनकम है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यदि 10 लाख रुपए तक की अगर सैलरी अपनी है तो उसके अंदर आप पुरानी टैक्स करो, लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो आप नई टैक्स स्कीम का चूज करो। नहीं, आप देखिए इसके अंदर कितना डिफरेंस आएगा। यदि किसी की 12.5 लाख रुपए यदि है, किसी पर्सन की 12.5 लाख रुपए यदि है तो ओल्ड पेंशन में सॉरी ओल्ड टैक्स रेजिम में उसको पे करना पड़ेगा टोटल 1,95,000 रुपए। और नई टैक्स
स्कीम के अनुसार उसको करना पड़ेगा 1,30,000 रुपये। आपको इस फार्मूले के अनुसार यदि आपके पास सेविंग्स नहीं है तब आपको लग रहा होगा कि हमें नई पेंशन स्कीम में फायदा है, वो नई टैक्स स्कीम में फायदा है आपको 65,000 रुपये। लेकिन यदि 12,500 रुपये एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी है और उसके पास में सेविंग्स है, तो आइए देखिए अब सेविंग्स। एटीसी में 1,50,000 रुपये, एनपीएस में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन में 1,50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये का था वो, एचआरए सिर्फ 50,000 रुपये, डोनेशन उसको लगा करके सिर्फ 10,000 रुपये। टोटल सेविंग्स उसकी हो गई 4,60,000। इसके अलावा एनपीएस में जो बंदा है उसका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें से डिडक्ट होगा। यदि उसके पास में होम लोन 2,00,000 रुपए तक का है तो वो उसका डिडक्शन होगा। लेकिन मैंने एवरेज लिया है जितना हर किसी के पास सेविंग्स हो सकती है। तो आपकी 12.5 लाख में से 4,50,000 4,60,000 रुपये आपने सेविंग की, टैक्सेबल इनकम आई आपकी 7,90,000। 7,90,000 के अनुसार यदि आप पुरानी टैक्स स्कीम में देखते हैं तो आप देखिए इसके अंदर आपको 2,50,000 तक 0, आपको 2.5 से 5 तक आपको 5%, 12,500 रुपये, 5 से 7.5 तक आपको 50,000 रुपये और 7.5 से 7,90,000 तक का 40,000 का 8,000 रुपये। मतलब आपको टोटल 70,500 रुपये का टैक्स और इसके ऊपर 2,820 रुपये का सेस लगा करके 73,320 रुपये का आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन यही यदि वो बिना सेविंग्स के यदि 12.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना चाहता है तो 12.5 लाख रुपए का उसको 1,30,000 रुपए। देखिए दोस्तों कितना मार्जिन है। जिसने सेविंग्स की है उसको 73,000 रुपए, और ये और भी कमा सकता है यदि उसके पास सेविंग्स ज्यादा है तो फिर भी। और यदि उसके पास नई टैक्स स्लैब में अगर वो चूज करेगा तो उसको 1,30,000 रुपए, मतलब उसको 56,680 रुपए का फायदा होता है यदि वो सेविंग्स के साथ अपनी पुरानी टैक्स स्लैब में बना रहे तो। जिस बंदे की 12.5 लाख तक इनकम है उस बंदे को भी बेनिफिट है। जिस बंदे की 7.5 लाख है उसको भी पुरानी टैक्स में बेनिफिट है। जिस लाख की 10 लाख की इनकम है उसको भी पुरानी टैक्स स्लैब में बेनिफिट है। और जिसकी 12.5 लाख रुपए है उसको भी पुरानी टैक्स में बेनिफिट है। जिसकी 15 लाख तक का है वो देख लेते हैं दोस्तों। मोस्टली सैलरी पर्सनों की 15 लाख तक ही सैलरी होती है। तो 15 लाख में देखते हैं, आपको मैं बताता हूं। आपको 15 लाख तक यदि किसी के पास सेविंग्स नहीं है तो उसको पुरानी टैक्स स्कीम के अनुसार उसको 2,73,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा और नई टैक्स स्कीम के अनुसार उसको 1,95,000 रुपए का फायदा टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको 78,78,000 रुपए का फायदा है यदि उसके पास में सेविंग्स नहीं है और ग्रॉस सेविंग उसकी 15 लाख है। लेकिन वही 15 लाख सैलरी पर्सन के पास में यदि ये सेविंग्स हैं 1.5 लाख की एटीसी, 50,000 रुपए का एनपीएस, होम लोन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचआरए और डोनेशन, इसके अलावा 1 से 1.5 लाख रुपए की और उसका एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो भी एवरेजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिर्फ ये एवरेजन लिए है ताकि मोटा मोटा आपको आइडिया बता सकूं। तो जिस आदमी की 15 लाख रुपए ग्रॉस इनकम है उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम आई 10,40,000 रुपए, 4,60,000 रुपए उसकी सेविंग्स होगी। अब आप देखिए उसको पुरानी टैक्स स्कीम के अनुसार, ये पुरानी टैक्स स्कीम के अनुसार उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। 10,40,000 का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 1,24,500, उसके ऊपर 480 रुपए का ये उसको 1,29,480। जिस एम्प्लॉय की 15 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी है उसको 1,29,480 रुपए टैक्स पे करने पड़ेंगे यदि वो सेविंग्स के साथ में पुरानी टैक्स स्कीम को चूज करता है तो। लेकिन वही व्यक्ति यदि सेविंग्स को छोड़ करके नई टैक्स स्कीम यूज करता है तो उसको 1,95,000 रुपए, राउंड फिगर में 2 लाख रुपए का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। मोटा मोटा उसको 65,000 65,000 रुपए का फायदा है यदि वो ओल्ड स्कीम में रहेगा तो।
लास्ट में आपको 18 लाख तक, वैसे सैलरी पर्सन की मोस्टली 15 लाख तक होती है, लेकिन 18 लाख रुपए तक की भी मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति जिसकी 18 लाख रुपए तक सैलरी है, उसको यदि बिना सेविंग्स के यदि टैक्स पे करना है, तो पुरानी पे स्कीम में उसको 3.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे और नई टैक्स में उसको 2,73,000 करेंगे। लेकिन यदि उसी के पास में, जिस आदमी की 18 लाख रुपए सैलरी है, उसके पास में वही सेविंग्स हैं, ज्यादा नहीं, सेविंग्स वही हैं, फिर भी उसको देखिए 18 लाख रुपए वाले बंदे को भी कितना फायदा होगा। उसकी टोटल इनकम होगी 13,40,000 रुपए, और इस तरीके से उसको पुरानी टैक्स स्कीम के अनुसार 2,23,000 रुपए टैक्स पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि वही आदमी नई टैक्स स्कीम का यूज करता है, तो उसको 2,73,000 रुपए पे करना पड़ेगा। उसको फिर भी 50,000 रुपए, 49,920, मतलब 50,000 रुपए का मोटा मोटा फायदा है। तो मैं समझता हूँ सभी दोस्तों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो नई टैक्स स्लैब है, ये रेट दिखने में बड़ी सुंदर लगती है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30%। लेकिन ये, यदि आपके पास सेविंग्स है, यदि आपके पास सेविंग्स है, तो आप हमेशा पुरानी टैक्स पे स्कीम में ही बने रहने का विकल्प चूज करें। आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि 10 लाख वाले को, 15 लाख वाले को, 12 लाख वाले को, सबको बेनिफिट है पुरानी पे स्कीम में। तो मैं समझता हूँ कि सभी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगा। जिस तरीके से आपको पुरानी स्कीम के फायदे क्लियर मैंने एक एक टेबल के द्वारा बिल्कुल क्लियर करवाए हैं, उनसे आप, उम्मीद है कि आप अपना बेहतर विकल्प का चुनाव करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।